आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 10वीं क्लास की 1.3 प्रश्नावली वैदिक गणित और इसमें अपना क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करना। क्या है वर्गमूल ज्ञात करना अपने को। और पहला क्वेश्चन है अपना 2116। क्या है 2116 का अपने को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है इस विधि से, वैदिक विधि से। इसमें अपने कोई नाम नहीं दिया, अपन क्या करेंगे अपने पास जो भी वैदिक विधि से अपन सोल्व कर लेंगे। और संख्या 2116। ठीक है, पहला काम क्या करना है अपने को, इस साइड पीछे की साइड से दो संख्या और क्या करना है अपने को, जोड़े बनाने हैं। क्या करना है पीछे की साइड से, क्या बोल सकते हैं कि दाईं ओर से अपने क्या करना है, दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। एक दो जोड़े हो। उसके बाद देखो ये पहला जोड़ा है, बाईं ओर से पहला जोड़ा। इसको देखेंगे अपन कि ये संख्या है अपने पास 21। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे मान अपने को 21 प्राप्त होता है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका अपन वर्ग करते हैं तो उसका मान 21 आता है। तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में, 21 से छोटी संख्या लेंगे जो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 21 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 16 होती है। क्या होती है 16। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका होता है, वर्ग 4 का होता है। ये 4 यहाँ लिखी अपन ने, ये 4 यहाँ लिखी है और ये बाकी में 4 लिखी। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये होता है भाग। जितनी बार अपन गुणा करेंगे जो संख्या लेंगे वो यहाँ बाकी में आएगी। ठीक है, और इसको अपन गुणा कर देंगे तो ये हो गया 416 हो गया। उसके बाद देखो इस बाहर वाले संख्या को तो जोड़ना है। 4 और 4 कितने हो गए 8। ये अंदर वाले संख्या इसको क्या करना है अपने को, घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करना, देखो 21 में से 16 गए बच गए 5। जैसे भाग देते अपन आगे वाली एक संख्या उतारते हैं, यहाँ क्या करना अपने को, एक जोड़ा उतारना है, 16 उतार दिया। अब देखो अपने पास यहाँ 8 है, अपने पास 8 है। अब अपने को 8 के आगे ऐसी संख्या रखनी है, क्या करनी है, 8 के आगे एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको उससे गुणा करना है। यदि अपन यहाँ 8 के पास में 1 रखते हैं तो 1 से गुणा करना है, उसका मान 516 आना चाहिए। यहाँ 2 रखते हैं तो फिर 2 से करना है, मान क्या आना चाहिए 516। अपन कितना रखेंगे, देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसको उसी से गुणा करते हैं उसका वर्ग करते हैं। तो कहीं 4 आता है तो 6 आता है। तो 4 और 6, 4 का 16, 6 का 36, क्या हो गया 4 का 16 हो गया, 6 का 36 हो गया। तो अपन यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ तो रखेंगे 4 रखेंगे, पहले 4 की गुणा करते हैं। देखो 416, ये 832 है 33, ये तो कितना है अपने पास 336 है, नहीं है। उसके बाद में 6 रखेंगे। अपने क्या रखना है, ऐसी संख्या रखनी है जिसको गुणा करने पे उसका इकाई जो अपने पास दिया वो आ रहा है। अब देखो 6 36, 7 की 3 और ये 48 और 3 क्या हो गया अपना, किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये हो गया 500। तो इसको तो जोड़ देंगे, ये तो हो गया 92, इसको घटा देंगे, उसका 0 बच गया। अपना आंसर क्या आ गया 46 आ गया। तो 2126 का वर्गमूल क्या हो गया अपने पास 46 हो गया। या अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, √2116 बराबर 46। ये अपना क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से अपने क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है और इस प्रकार से भाग लेके सोल्व करना है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपने पास 4225 4225 का और क्या करना, वर्गमूल में आपने वही काम करना अपने को लिखिए 4225। अब दो जोड़े बनाने, एक तो 25 का जोड़ा होगा, एक 42 का हो गया। उसके बाद 42 किसी भी संख्या का क्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो 42 से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी होती है 36 होती है। 36 किसका होता है अपने पास 6 का होता है। ये 6 लिखते हैं यहाँ, 6 36, इसको जोड़ देंगे फिर ये हो गया 12, इसको घटाएंगे 42 में 36 के 6 बच गए। फिर आगे वाला जोड़ा 25 भी किया। अब देखो 12 के आगे कैसी संख्या लिखी जाएगी, उसका मान क्या आ जाएगा, गुणा करने पे 125 आ जाएगा। इकाई 5 है तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको उससे गुणा करते हैं या उसका वर्ग करते हैं। इकाई 5 आता है, 5 होता है, यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे। ये हो गया, इसको गुणा कर देंगे, ये हो गया 25 12, ये हो गया 130
ये बच गया 0। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? ये जो भागफल है ये अपना क्या होगा? आंसर होगा 4225 वर्गमूल या 2 4225 बराबर 65। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपने पास देखो 6889 का क्या करना है अपने को? वर्गमूल निकालना है। पहले वही काम करेंगे, अपने इसको लिखेंगे 6889 जोड़ा बना दिया, दो जोड़े बन गए। अब देखो अपने पास कितना है? 68। 68 किसी भी संख्या का क्या नहीं होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो 68 से कम कितना होता है? 64 64 होता है किसका? 8 का। 8 घंटा 64 या 64 लिख दिया। इसको जोड़ते हैं, ये तो हो गया 16, इसको घटा दिए, ये भाई 4 4 बच गए। फिर आगे वाला एक जोड़ा, ये 89 उतार लिया। अब जो 89 उतारा, यहाँ देखो ये कितना है अपने पास? 16 है। अब 16 का कितना रखी? इसको गुना करने पे मान के आता है अपने पास 489 आ गए। यहाँ देखो इकाई क्या है? 3 है, सॉरी 9 है। तो 9 किसका आता है अपने पास? 3 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 रखी, 3 लिख दिया। देखो 3 रख के देखिए मान आता है कैसे अपने पास? 3 3 9 6 18 3 1 4। ये क्या आ गया अपना? 489 आ गया। घटा के 0 यानी कि 3। अब आंसर क्या आ गया? जैसे आ गया तो अंडर रूट 6889। फिर देखो 59,49 क्या है? 59,49 का अपने को वर्गमूल निकालना। देखो 59,049। पहला काम क्या करना है अपने को? पीछे साइड से जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बना दिया, 3 जोड़े बन गए। लेकिन यहाँ पे देखो 2 जोड़ों में तो 2 संख्या है, लेकिन जो लास्ट में क्या बच रही है हमारे पास? एक ही संख्या बच रही है। एक संख्या भी बच सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या तो पहले उसका मान निकालेंगे अपन, ठीक है। अब देखो 5 है अपने पास। 5 किसका वर्ग होता है? किसी भी संख्या का वर्ग 5 नहीं होता। तो 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है। 4 होता है अपने पास 2 का। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, ये 2 दूनी 4। ये इनको जोड़ दिया, 4 आ गया। इनको घटा दिया, 1 आ गया। फिर आगे वाला एक जोड़ा, ये 90 उतार लिया, यहाँ लिख दिया 90। फिर तो यहाँ कितना रखेंगे? देखो अब देखो आगे एक जोड़ा और भी अपने पास। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपन ऐसी कोई संख्या रखें उसका मान पूरा पूरा है। यदि आगे कोई एक जोड़ा और है, यदि आगे लास्ट वाला एक ही जोड़ा है, तब क्या होगा? अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो यहाँ से अपन लिखते हैं, देखो 4 को पहले 5 से गुणा 45 बना दिया। इसको 45 को 5 से करेंगे तो 25, और ये 20। ये तो क्या आ रहा है अपने पास? ज़्यादा आ रहा है। कितना लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। 4 लिख लिया, यहाँ भी 4 लिख लिया। ये हो गया 416, ये 16 और 17 कितना आ गया अपना? 176। इन दोनों को जोड़ दिए, ये तो आ गया 48। 44 और 4 48 हो गए। इनको घटा देंगे तो 10 में से 6 गए, 4 8 में से 1 गया, सॉरी 8 में 7 गया, 1 कितना बच गया अपने पास? 14 बच गई। फिर यहाँ से अपन ने कितना लिख लिया? 49। ये क्या होगा अपने पास? 1449। अब देखो 1449 आ गया। यहाँ देखो अपने पास लास्ट में 9 आ रहा है। 9 3 का होता है, 3 का तो वर्ग करते हैं उसमें क्या आता है? लास्ट में 9 आता है। फिर 3 से गुणा करके देखो, 3 3 9 8 3 24, और ये बच के 2 4 12 और 2 14। तो 3 से अपना आ रहा है, तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया। इसको गुणा करने के होगा 1449 आ गया। इनको जोड़ दिया 383, और 3 को जोड़ दिया 486। इन दोनों घटा दिया गया 0। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 243। तो अंडर रूट 59,49 का वर्गमूल क्या आ गया अपने पास? 243। अपना क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से अपने करना है। कुछ नहीं करना। यदि 2 से 2 भी जोड़े बन सकते, 3 4 कितने भी जोड़े जा सकते हैं, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या अपने पास संख्या 1,25,316। इसका क्या करना है अपने को? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। पहले वही काम करना है अपने को। लेकिन
120 संख्या हो गया 12, 53, 16। देखिए उसके बाद जोड़ा बनाना है। ये 3 जोड़े बन गए अपने पास। 3 जोड़ा, पहला जोड़ा 12 है। 12 किसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है, जो क्या होता है 3 का पूर्ण वर्ग होता है। 3 का होता है, यहाँ 3 नहीं हो गया 9, इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 6, इसको घटा दिया, ये हो गया 3। फिर आगे वाली एक संख्या, एक जोड़ा सुनी, यहाँ कितना लिखेंगे देखो 3 आ गए। यहाँ पर देखो पहले लिख के देखते हैं एक बार, 5 लिख के देखते हैं, 5 में क्या आता है अपने पास में 25 आपकी 2, 20 और 2 22, 30 और 2 32, ये आ गया अपने पास 6 के यहाँ 5 रखते हैं, 5 रखते दिया आ गया 25 आपकी 2, 30 और 2 32। 5 रखने पे अपने पास क्या रखें 325 सारा, देखो इसे 6 रख के देखते हैं कितना अच्छा 36 आपकी 3, 36 और 3 39, ये आ रहा है ज़्यादा। 6 रखने पे अपने पास ज़्यादा आ रहा है, तो हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे, ये 5 रख लिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, ये इनको सारे को गुणा करने पे आ गया मतलब 325। क्या आ गया 325। अब देखो इनको घटाएंगे तो ये 8, ये 2, 353 में से 25 घटा दिया, अपने पास क्या बच गया 28 बच गया। अब यहाँ से आगे वाला एक जोड़ा 16, अब इनको जोड़ दिया 70 हो गया। अब 70 का अपन 70 का एक संख्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 किस में आता है अपने पास, सॉरी 6 आ रहा है, 6 4 और 6 में आता है, तो अपन देखो पहले 4 रख के देखते, देखो 7 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये 28 16 आ गया, तो मैं कितना रख दी 4 रख दिया, यहाँ 4 यहाँ 4, ये आ गया 28 16, इनको बैठा दिया, ये 0 बच गया, इनको जोड़ दिया, ये 400 708 और बस 1,25,316 का वर्गमूल हो गया अपने पास 354। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 354। यहाँ जो संख्या लिख रहे हैं वो अपना क्या होगा आंसर होगा। तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखो क्या है 16 97 44 का अपने क्या करना है वर्ग करना है, तो वही काम करेंगे। पहला देखो जोड़ा बना दिया 44 का जोड़ा बन गया 97 का 16, ये अपने पास 3 जोड़े बन गए। आप देखो पहला जोड़ा 16 है, तो 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है 4 का होता है, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, ये जोड़न तो 16 यहाँ लिख दिया। अभी दोनों को जोड़ दिया 8 हो गए, यहाँ ही इसको बैठा दिया, 0 बच गया, 0 बच गया 16 में 16। फिर आगे वाली संख्या 97। आप देखो यहाँ 97 में यहाँ 8 कितना रखेंगे 1 रख दिया, 1 रखने भी क्या हो गया अपने पास 81 हो गया, और इनको जोड़ दिया 82 हो गया, इनको घटा दिया 6 और ये 16 बच गई। फिर आगे वाला ये कि जोड़ा 44 बता दी, क्या हो गया 1644 हो गया, 1644 हो गया। अब देखो यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ पे 4 है, तो 4 किस में आता है 2 और 8 में आता है, पहले अपन 2 रख के देख लेते हैं। देखो 282, ये सॉरी 82 है, 82 आ गया 2 रख दिए 200, 822 हो गया, 822 को 2 से गुणा करेंगे 2 2 3 4 2 3 4 8 16, क्या रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, ये है 1644, 824, यहाँ 0 बच गया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 800 तो ये 412। 16 97 44 का वर्गमूल क्या आ गया अपने पास 412, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया छठा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां 12,65,625 का अपने क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। 12,65,625 क्या करना है, पहले हम 2 जोड़ना है 25 56 12, लास्ट में क्या होता है 1 बचता है, तो 1 का 1 किसका होता है 1 का वर्ग होता है,
फिर आगे वाला एक जोड़ा 26 लिख दिया, 26 लिख दिया। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना लिख दिया, 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया तो यहाँ भी एक का मान आ गया अपने पास 21 लिख दिया, 21। यहाँ इसको जोड़ देंगे, 21 से 22 इनको घटा दिया, 26 में से 21 गया, 5 बच गया। फिर आगे वाला एक जोड़ा 56। यहाँ देखो अपने पास 22 है, यहाँ जैसे अपन 1 लिखेंगे 221 हो गया तो हो जाएगा, 221 को 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 221 रहेगा। यहाँ अपने पास 556 है, 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो अपने पास गुणा करेंगे 2 से तो 444, गुणा करके क्या है 444, इन दोनों जोड़ दिया 224, इनको घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 1, क्या बच गया अपने पास 112। फिर आगे वाली संख्या 25 में, ठीक है। अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ कितना लिखेंगे, लास्ट जोड़ा ही, लास्ट जोड़ा यहाँ 2 लिख दिया, लास्ट जोड़ा है। यहाँ मतलब 5 है तो 5 किस में आता है, किस संख्या का वर्ग का इकाई 5 है तो 5 का, यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखते हैं। देखो 5 लिखते हैं, इसको गुणा करते हैं तो 5 25 7 की 2, 520 और 2 22 7 की 2, 10 और 2 12 7 की 1, 510 और 1 11, पूरी संख्या ये 0 बच गया, इनको जोड़ दिया 22 50 आ जाएगा, ये जोड़ दिया 5, इसका मतलब 10 12 65 625 का वर्गमूल आ गया अपने पास 1125। तो आंसर क्या आ गया 1125। जो संख्या है 12 65 625 का वर्गमूल क्या आ गया 1125। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, इसमें संख्या दी हुई है 15 22 756, 15 22 756। अब इसको अपने क्या करना, जोड़ा बढ़ाना है, 1 2 3 4 जोड़े बढ़ गए। पहले संख्या हमारे पास 1 है तो 1 का ही होता है वर्ग, 1 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिए हो गए 2, इनको घटा दिए उसके 0। फिर आगे वाला जोड़ा 52 लिख दिया, 52 लिख दिया। यहाँ अपने पास कितना है 2 है तो यहाँ अपने पास 52 है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से करेंगे तो ये 22 दूनी 44 आ गया, इनको घटा दिया और 52 44 के 8 बच गए, इनको जोड़ दिया होगा 22 और 2 24। फिर आगे वाला एक जोड़ा 27 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितना है 827 है, यहाँ पर कितना रखेंगे देखो, पहले अपन 4 लिख के देखते हैं, देखो 4 लिखने में कितना आता है 24 4 4 4 16 16 1 17 8 9, 4 रखने पर अपने पास मान क्या जा रहा है ज़्यादा जा रहा है। तब अपन 3 लिख के देखते हैं, देखो 243 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 के 9 4 3 12 6 1 7, ये क्या होगा अपना 729। 3 रखने पे क्या आ गया अपने पास 729 आ गया। अब इनको जोड़ दिया, ये आ गया 246, इनको घटा दिया, ये हो गया 8, ये हो गया 11 में से 2 गए 9, कितने बच गए अपने पास 98 बच गए। तो 827 में से अपने कितना घटा दिया 729 घटा दिया, क्या बच गया अपने पास 729 बच गया। अब यहाँ से अपन 56 उतारेंगे, देखो 56 उतारा, यहाँ पर कितने लिखेंगे देखो 4 दूनी 8 और 3 लिख के देख 4 है, यहाँ पे 6 है, जिसका हम 4 लिख के देखते हैं, देखो कि 4 का वर्ग क्या आता है 6 आता है इकाई, 4 तो 16 24 से 25 16 और 2 18 और 4 दूनी 8 है 9, 4 रखने पर अपने मान क्या गया है 9856 आ गया। यहाँ भी क्या लिख दिया अपन 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, हो गया 24 67, ये आपसे अपने पास क्या बच गया 0 बच गया। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया 15 22 756 का वर्गमूल आ गया अपने पास 1234। तो अपना आंसर क्या आ गया 1234। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, जिसमें अपने क्या ज्ञात किया है वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात किया है। मैं महेंद्र पाल सिला आप सभी के सामने लेके आया हूँ। देखो
कक्षा 10 की प्रश्नावली वैदिक प्रश्नमाला प्रश्नावली 1.3। इसके पहले पार्ट में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, जिसमें हमने वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात किया। और आगे वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक, उसमें क्या निकालना है अपने को, वैदिक विधि से घनमूल निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या है, तो क्वेश्चन है 68,921। क्या है 68,921 का क्या निकालना है अपने को, घनमूल निकालना है। पहले तो ऐसे ही इसको किसी वर्गमूल लिखना, यहाँ पर मैंने ऐसे निकालेंगे 68,000 पीछे की साइड से इसमें तीन संख्याओं को क्या बनाना है अपने को, जोड़े बनाना है। क्या बनाना है, तीन संख्याओं में जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा मतलब उसका जिससे मैंने वर्गमूल निकाला था, उसमें क्या किया था कि ऐसी संख्या ली थी कि वो क्या होना चाहिए, किसी संख्या की पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ घनमूल अगर अपने ऐसी संख्या लेंगे कि जो क्या हो, वो क्या हो 68 का घन हो, मतलब ऐसी संख्या जिसका घन 68 हो, लेकिन अपने पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका क्या हो घन 68 हो। तो 68 से छोटी संख्या पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, 64 64 होती है। तो क्या होती है अपने पास 4 की घन होती है 64। तो यहाँ लिख दिया अपन ये 4 की क्यूब, 4 क्यूब या माइनस लगा दिया, ये 4 क्यूब यहाँ लिख देंगे 64 लिख दिया। अब इनको माइनस कर देंगे, यहाँ 4 लिख दिया। अब अपने क्या करना है, अब वर्गमूल में तब अपन ने एक जोड़ा लिखा था, क्या किया था, वर्गमूल में एक जोड़ा उतारा था, यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ आपने वैसा नहीं करना, यहाँ पे एक एक डिजिट को क्या करना है अपने को लिखना है। यहाँ भी 9 लिख देंगे, यहाँ 9 आ गया। अब देखो घनमूल निकाल रहे, यहाँ एक माइनस का निशान लगाओ, उसके बाद में यहाँ 3 लिखो। सभी में क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद में अपने लिखना है यहाँ जो संख्या ली है उसका स्क्वायर, या फिर यहाँ जो संख्या है अपना पहली वाले से उसका स्क्वायर लिखना है। यहाँ क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर आ गया। अब अपने एक संख्या और वो क्या लिखेंगे अपन, देखो पहले इनका मान निकालो। 4 का स्क्वायर 16 16 48, अब 48 आ गया। यहाँ अपने पास 49 है। तो अपने को ऐसी संख्या जिससे 48 पूरा करने में मान क्या नहीं आना चाहिए, 49 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा जाएगा तो कितने से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, वो मान यहाँ लिखेंगे। फिर आगे वाला एक दीजिए 2 लिख दिया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये -3, फिर यहाँ पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक घात, यहाँ पे आप इसकी डबल घात देंगे, स्क्वायर कर दिया एक का। अब इसका मान देखो 4 3 12, ये लिख दिया अपन ने। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1, 4 3 12, इसको बताएंगे क्यूब से आपके पास। और इसका नहीं आगे वाली संख्या 1 लिखेंगे। तो अब पहले 1 फिर स्क्वायर, अब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हो गया 1, और इसको हटा देंगे, ये बच गया अपने पास 0, तो 0 बच गया। लास्ट में अपना आंसर क्या आ गया, 41 आ गया। तो 68,921 का घनमूल क्या आ गया अपने पास 41, ये अपना क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6,36,056। क्या है 6,36,056 का अपने क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। वही काम करना है अपने पहले लिखना है 6 3 6 0 5 6। पहला काम 3 संख्या के जोड़े बनाने, 3 संख्या के जोड़े। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितने आ गए, 636 आ गए, 636 है अपने पास। अब हमने वैसी संख्या लिखनी है जिसका घन करने पे उसका मान क्या आ जाए अपने पास 636 आ जाए, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका घन करने में 636 आ जाए। तो 636 से छोटी संख्या 512, 512 जो क्या है अपने पास 8 की क्यूब होती है, यहाँ 8 की, यहाँ भी -8 की 8 क्यूब क्या है 512। अपने क्या करें, छोटी संख्या है बड़ी नहीं लेनी। अब इसको घटाएंगे, देखो 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 5 में से गया 1, लिख दिया 124 बच गए। अब अपने क्या करेंगे,
यहाँ से इस आगे वाली संख्या को 0 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पहले तो ये 3, सभी में 3 लिखना है। उसके बाद में इस संख्या यहाँ इसकी एक घात कम कर देंगे, क्यों पर इसको स्क्वायर कर दिया। अब जब इसका मान निकालेंगे, पहले 8 घंटा 64, 8 स्क्वायर 64, 64 को करेंगे अपन 3 से गुणा 4 3 12, और ये हो गया होगा 36 18, क्या हो गया होगा 36 18 एक घात की 19, 192। अब देखो यहाँ पर कितना लिखे, कितने से गुणा करें कि उसका मान क्या आ जाए अपने पास 1240, या इससे कम आए तो अपन देखो कैसे गुणा करते हैं। देखो तो ये लगभग 200 है, 200 में 8 कम, इसको डायरेक्ट अपन 6 से गुणा करते तो प्रमाण क्या आ जाएगा 1200 के थोड़ा कम आ जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 8 की 1, 2 54, 1 55, 8 की 5, 5 6 11, 6 5 11, यहाँ अपने पास आ गया 1 5 2, यहाँ 6 से गुणा किया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, अभी बढ़ा देंगे तो ये हो गया 0 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, 13 में से 5 गए 8, और ये यहाँ पे अपने पास अभी ये 88 बच गया अपने पास, 88 बच गया। अब आगे वाली डिजिट 5 को यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन 3 इंटू 8 इंटू 6 की स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, वो घात को कम करते जा रहे हैं, यहाँ दूसरी क्या लिख रहे हैं उसकी घात को क्या करते हैं बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो ये होगा 36, और 36 को अपन 8 से गुणा करेंगे, पहले 36 को 3 से कर लेते हैं, 36 की 108, अब 108 को अपन गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 घंटा 64, और ये 8 864, यहाँ से आ गया 864 आ गया, यहाँ लिख दिया 864। अब इसको बढ़ा देंगे 1, और ये 2, फिर यहाँ आगे वाले संख्या 6 लिखते हैं। अब देखो पहले 6 की स्क्वायर 6 की क्यूब, 6 की क्यूब कितनी होती है अपने पास, 6 की क्यूब होती है 216, तो यहाँ लिख देंगे 216। हम इसको बढ़ाते हैं, 0 बच गया तो अपना आंसर क्या आ गया 86, 88 आ गया, सॉरी 86 86 अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपने क्या करना है, पहले इसी संख्या क्यूब लेनी, फिर यहाँ 3 लिखना है, फिर उस संख्या स्क्वायर, फिर एक अन्य संख्या जिसको गुणा करने पर को पता लगेगा, फिर 3 इसकी घात कम कर देंगे, इसकी घात बढ़ाते जाएंगे आगे इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या है 30 44 32 का क्या निकालना है अपने को, घनमूल निकालना है। तो पहला काम अपने को वही करना है, 3 1 4 4 2, 3 से जोड़ने वाली, यहाँ पर संख्या आ गई है 314, 314 किसी का क्यूब होता नहीं है, 343 होता है, वो 7 का होता है, 314 से कम 216, 216 था 6 की क्यूब, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 216 लिख दिया। अब यहाँ इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गए 8, और ये बच के क्या बच गया अपने पास 9। अब देखो यहाँ से अपन 4 को लिख लेंगे, यहाँ 4 को लिख लिया, और यहाँ से अपन इसको 3 इंटू 6 की स्क्वायर 6 108, 108 को किससे गुणा करें, इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास 984 आ जाएगा। अब इसको अपन 8 से गुणा करेंगे, 36 की 108, 108 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 864, यहाँ आपके पास पिछले घटाएंगे तो 0 2 20 बच गए, यहाँ लिख दिया अपन ने 8, यहाँ भी 8 से गुणा किया, दोनों से 8 लिख देंगे। अब यहाँ से अपन इसको आगे वाली संख्या 3 को लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ करेंगे अपन 3 6 इंटू 8 की स्क्वायर, क्या करते हैं 3 इंटू 6 इंटू यहाँ 8 की स्क्वायर, ये होगा 8 घंटा 64, और 64 को 3 से गुणा करते हैं। देखो 64 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 18 19, और उसको फिर 6 से कर देंगे, 6 से करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, 9 6 54 1 55, ये आ गया अपने पास 1152। अब यहाँ अपने पास होना चाहिए यहाँ, सॉरी यहाँ अपने पास एक और बचे 1203,
1203 में से कितना घटा देंगे 1100 और 1100 मान यहाँ बच गया 5 इक्यावन बचेगा अपने क्या बचेगा इक्यावन। फिर यहाँ से अपन उतार देंगे यहाँ 2 लिखेंगे, ये 512 हो गई 8 की क्यूब 8 क्यूब कितनी है 512, ये अपना 0 बच गया तो अपना आंसर जाएगा 68 अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन क्या करना है सोल्व करना है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो 4 9 3 0 3 क्वेश्चन क्या होगा 4,93,040 का क्या निकालना है घनमूल निकालना है। 3 जोड़े बनाते हैं लोग पहले, ये हो गया अपने पास 3 की जोड़े। अब अपने पास उसके 493 इसका क्यूब होता है अपने पास 7 की क्यूब 343 और 5 की 512 मतलब 7 और 5 की 7 और 8 के बीच में आ रहे हैं क्या है 7 का 343 5 का 512 तो अपने कितना ले लेंगे 7 लेंगे 7 लेंगे तो यहाँ 7 की क्यूब को माइनस करेंगे तो 343 हो गया। इसका इसको बढ़ाएंगे अपने 3 में से 3 0 9 में से 4 गया 5 ये क्या बच गया 150 बच गया। फिर यहाँ से अपने 0 को लिखेंगे यहाँ ये हो गया अपने पास 1500 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 7 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर करके 7 की स्क्वायर होती है 49 और 49 तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 3 27 8 की 2 4 की 12 12 और 2 14 कितना आ गया अपने पास 147। अब 147 को कितने से गुणा करें इसका मान क्या आ जाए अपने पास 1500 आएगी। और देखो इसको अपन 1500 आ जाए। देखो यदि अपन इसको 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1470 आएगा। लेकिन 10 से अपन कर नहीं सकते अपने को तो 1 से, लेकिन होते कि इंटू करना तो अपन यहाँ इसको 9 से गुणा करेंगे। देखो 9 से करेंगे तो देखो 9 से करेंगे तो जाएगा 147 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 63 8 की 6 2 36 6 42 8 की 4 9 4 13 जो आएगा 1323 क्या आ गया 1323। अब यहाँ इसको घटाएंगे देखो 10 में से 3 गए 7 9 में से 2 गए तो 7 यहाँ क्या बच गया 177 बच गया। फिर यहाँ से अपन इसको 3 को लिखेंगे 177 तो 3 लिख दिया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 9 का स्क्वायर क्या गया 3 इंटू 7 इंटू 9 का स्क्वायर। और इसका मान ले लो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो अपने पास 81 आता है। अब 81 को अपन गुणा करेंगे 3 से तो 3 कम 3 8 24 क्या आ गया 243 आ गया। फिर इसको किसी करते हैं 7 से कर देंगे 7 से करेंगे अपन देखो 7 की 21 7 की 2 7 की 28 2 2 3 7 की 3 7 की 14 और 17 अपने पास क्या आ गई 1701 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ अपने पास बच्चे 7 0 0 बेहतर बच गया अपने पास। फिर यहाँ से अपने इसमें 9 को लिखेंगे 9 को लिखेंगे तो ये होगा 729 और 9 की क्यूब क्या आती है अपने पास 729 बच गया। तो अपना आंसर क्या आ गया 79 79 अपना आंसर आ गया। देखो हमारा 13 क्वेश्चन क्या है 83 65 427 का क्या निकालना है अपने को घनमूल निकालना है। लिख दिया अपने 8 3 6 5 4 2 7 अगर 33 से क्या होगी जोड़े बना दी। यहाँ अपने पास 2 बच गया 2 क्या आता है अपने सॉरी 8 बच गया 8 होती है अपने पास 2 की क्यूब होती है। यहाँ 2 लिख दिया यहाँ लिख दिया यहाँ 8 लिख दिया इसको बता दिया 0 बच गया। फिर आगे वाली संख्या 3 लिख दिया 3 हो गया अपने यहाँ क्या लिखेंगे पहले 3 इंटू 2 की स्क्वायर। अब देखो अपने पास क्या आना चाहिए मान आना चाहिए 3 या 3 से छोटा। यहाँ पे बात 2 की स्क्वायर 4 4 3 12 को किसी गुणा करेंगे उसका मान 3 या 3 से छोटा है। 1 से करते हैं तब भी क्या आता है 12 आता है। फिर अपने यहाँ किससे करेंगे 0 से करेंगे फिर 0 से करने पर 0 आ जाएगा अपने पास 0 लिख दिया। यहाँ ये 3 बच गया। फिर यहाँ से 6 को लिख दिया ये हो गया 36। यहाँ से देखो 3 इंटू
2 इंटू 0 की स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी मान के आ गया अपने पास 0 आ गया, ये अपने पास 36 बच गया। फिर यहाँ से 5 को लिख देंगे, ये हो गया 65। फिर यहाँ से 0 की क्यूब, 0 क्यूब क्या होती है 0 होती है, ये अपने पास 365 बच गई। फिर यहाँ से 4 को लिखेंगे, 4 को लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे देखो, यहाँ देखो किससे गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 3 इंटू ये हो गया पूरी संख्या यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये हो गया कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 को किससे गुणा करेंगे अपन, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इस 20 को यहाँ लिख दिया और जो फिर सॉरी यहाँ 20 की स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 की स्क्वायर। उसके बाद में अब देखो ये होगा 20 का स्क्वायर 400, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200, 1200 यहाँ अपने पास मान है 3600 कुछ है, तो अपन क्या करेंगे 1200 कितने से गुणा करेंगे, मान 3600 के आसपास आ जाए तो बाढ़ दिया 36 तो किससे गुणा कर दिया 3 से, यहाँ बच गया अपने पास। यहाँ क्या करेंगे -3 इंटू 30 इंटू 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 9 दूनी 9 और 18 और 18 54, ये होगा 540, 540 लीजिए। यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो अपने पास 2 बच गया, यहाँ से इस 2 को लिखेंगे भी हो गया 27। यहाँ अपने पास 3 की क्यूब करनी है, 3 की क्यूब क्या होती है 27 होती है, ये अपना 0 बच गया और आंसर क्या आ गया 260, अपना क्या हो गया 500 आ गया। इस प्रकार से करना है। यदि क्या आता है बीच में यदि 2 संख्या यहाँ 3 संख्या आंसर आ रहा है, क्या करना है यहाँ जो संख्या लेना है उसका क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करना है, इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, क्वेश्चन में 10 61 228 क्या है, 10 61 228 का अपन क्या करना है निकालना है। 228 ये 3 की संख्या जोड़े बना लिए, यहाँ पर 1 बच गया, 1 की क्यूब क्या आती है 1 होती है, 1 की क्यूब यहाँ 0 बच गया। फिर यहाँ से अपन ने 0 लिख लिया, फिर 0 हो गया 3 इंटू 1 की स्क्वायर, 0 करने के लिए किससे गुणा करेंगे 0 से गुणा करेंगे, 0 हो गया। फिर यहाँ से 0 बच गया, फिर यहाँ से 6 को लिखेंगे, 6 को लिख दिया। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे -3 इंटू 1 इंटू 0 की स्क्वायर 0 पूरा का मान 0 हो गया, ये 6 बच गया। फिर यहाँ से 1 को लिखेंगे, फिर 0 की क्यूब 0, फिर अपने पास 61 बच गए। फिर यहाँ से इस 2 को लिखेंगे, ये हो गया अपने पास 612 हो गया। यहाँ अपन क्या करेंगे हम -3 इंटू इस 10 का स्क्वायर इंटू 100, जब 10 की स्क्वायर 100 को 3 से गुणा 300 किससे गुणा करेंगे कि 600 या 612 आ जाए तो 2 से कर देंगे, ये आ गया अपने पास 600, फिर 300 600 होता है। यहाँ से अपने पास 12 बच के यहाँ से 0 को लिख देंगे, हो गया 120। यहाँ क्या करेंगे -3 इंटू 10 इंटू 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 4 3 12, 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120, यहाँ पर से 0, यहाँ से 8 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 8 से क्या आ गया 102, 14 किसका आंसर आ गया 102। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है देखो, 84 89 664 का निकालनी है, 8 4 8 9 6 6 6 3 की जोड़े बनाएंगे, ये 3 जोड़े बन गई अपने पास, 2 बच गया 2 होता है, फिर 8 बच गया 8 होता है अपने पास 2 की
क्यूब, तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, ये 0 बच गया, यहाँ से इस 4 को लिख देंगे, 4 को लिख दिया। अब यहाँ देखो ये हो गया 3 इंटू 2 की स्क्वायर, ये कितना 2 की स्क्वायर, 4 4 3 12, 12 को 0 से गुणा करेंगे तब होगा 4 से छोटी संख्या आ जाएगी, 0 लिख दिया, 4 बच गया, फिर यहाँ से अपने पास 8 लिख दिया, देखो -3 इंटू 2 इंटू 0 की स्क्वायर, पूरे का मान 0 हो गया, फिर यहाँ 48 बच गया, फिर यहाँ से अपन 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो अपने पास ये होगा 489, यहाँ 0 की क्यूब, 0 की क्यूब क्या होती है 0 की, फिर अपने पास 489 बच गया, फिर यहाँ से 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो आप देखो यहाँ 2 संख्या होगी, अब पहले देखेंगे 30 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200, और 1200 को किससे गुणा करेंगे तो इसका मान अपने पास आ गया 4896, इसको अपन 1248 4 से कर देते हैं, 1248 4 से कर देते हैं, ये हो गया 4800, यहाँ पर बस 96 बच गई, फिर यहाँ से 6 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 20 इंटू 4 की, ये होगा, फिर 3 हो गया, 20 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 की 48, 48 98, ये हो गया 960, अगर 416 632 96 0 देखिए आ गया, यहाँ बच गया होगा 6, यहाँ से इसको 4 को लिख देंगे और 64, और 4 की भी क्या होती है 64 होती है, ये 0 बच गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 204, ये अपना 204 आंसर आ गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें वही प्रोसेस कर लें, संख्या लिख देते हैं, दो संख्या बढ़ेगा 2 0 0 2 0 1 6 2 5, ये 3 3 का जोड़ा मार दिया, यहाँ से बना दिया, यहाँ बस ये अपने पास 200 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, इसका मतलब क्या आ गया 5 और 6 के बीच की संख्या है, इसलिए अपन क्या ले लेंगे 5 की क्यूब ले लेंगे, क्या लीजिए 5 या 5 की क्यूब 125, 200 में से 125 घटाएंगे अपना 75 बच गए, फिर यहाँ से 2 को लिख दिया, ये हो गया 752, फिर यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 25 या 75, और 75 को किससे गुणा करें, ये अपने पास आंसर आ जाए 752, 75 को अपन देखते हैं किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करके देखते हैं, 75 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 2 40, 7 की 4 856, 4 600, तो अपने इसको किससे गुणा कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, ये आ गया अपने पास 600, यहाँ भी 8 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो ये अपने पास 2 5 और 1 क्या बच गया 152 बच गया, यहाँ से हम देखो 3 5 इंटू 8 की स्क्वायर, यहाँ से इस 0 को लिख देंगे आगे वाली संख्या को, अब देखो 8 घंटा 64 और 64 को अपन गुणा करेंगे 15 से कर देते 5 3 15 15 160 8 की 6 और 15 96, सॉरी 15 90 90 और 6 960, यहाँ पे बस आंसर आ गया 960, यहाँ इसको लिख देंगे 960 को, फिर इसको माइनस करेंगे, देखो 0 6 2 12 और ये 14 में से 6 5, 14 में 9 5 से बच गया 500, 0 12 में 6 6 560 बच गए, 560 बच गया, अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे 58 हो गया अपने पास, तो क्या करेंगे 3 इंटू पहले 8 क्यूब माइनस क्या करें 8 क्यूब 8 क्यूब 512, इसको घटाएंगे तो 8 और ये 4 48 बच गई, फिर यहाँ से अपन इस 1 को लिखेंगे, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की यदि प्रश्न वाला प्रश्नावली 1.3, क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 17। देखो क्या याद करना, अपने को घनमूल याद करना है, घनमूल याद करना है, इसमें क्या मिला देखो 2 5 8 4 7
4 8 5 3 तीन दिन जोड़े बनाते हैं। देखो घनमूल निकालना है जो संख्या बची 258। लास्ट वाला जोड़ा क्या 658। तो 658 किसी भी संख्या का क्या नहीं है, पूर्ण घनमूल नहीं है। पूर्ण घनमूल नहीं है तो अपनी 258 से छोटी संख्या पूर्ण घन कौन सी है, 216 है। 216 जो कि आपके पास किसका है, 6 का है। यानी कि 6 की 200 आती है। अब इसको उठाएंगे, देखो 2 4 49 बच्चे, फिर यहाँ से 4 को लिखेंगे, बच्चे होगा 424। यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36 और 36 की 108। 108 को अपन गुणा करते हैं, देखो 108 को 4 से करते हैं, तो देखो 832 432 ये तो होगा अपने पास ज़्यादा। 3 से करते हैं तो 324, किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, ये होगा 324। फिर यहाँ अपने पास बच गए 100 बच गए। फिर यहाँ से 7 को लिखेंगे, ये हो गया अपने पास 1007। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 6। अब यहाँ पहले क्यूब 6 की स्क्वायर, अब सिर्फ 6 और यहाँ 3 की स्क्वायर, दो 3 की स्क्वायर 9 9 3 27 और 27 को किसी गुणा कर देंगे अपन 6 से कर देंगे, 6 से 49 4 12 10 16। कितना आ गया 162 आ गया। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, देखो 5 10 में से 4 6 गए 4 और ये 8, कितने बचे 845। फिर यहाँ से 4 में लिखेंगे, ये हो गया 8,400। तो यहाँ पर पास बच गए 8,454। यहाँ पर क्यूब होती है पास 27 और इसको बढ़ाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 84 27 बचकर। फिर यहाँ से इस 8 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे अब ये हो गया अपने पास 84,278। अब अपन करेंगे, देखो पहले तो 3 फिर इंटू, अब कितने हो गए 63, ये हो गया 63 का स्क्वायर इंटू 7। अब 63 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे, उसका मान आएगा उसको अपन 7 से गुणा करेंगे। अपन 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 83,349, क्या देगा 83,349। फिर अपने इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे अपना हो जाएगा ये 929 बच गया अपना से 929 बच गया। उसके बाद यहाँ से अपने 5 को लिख देंगे, 5 को लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 63 इंटू 7 की स्क्वायर लिख देंगे, 3 इंटू 63 का स्क्वायर 3 इंटू 63 इंटू 7 का स्क्वायर। अब इसको अपन गुणा करेंगे, अपने पास आएगा 9261, क्या आ जाएगा 9261। 9261 आ गया। इन तीनों गुणा कर लिया अपन ने, फिर इसको अपन घटा देंगे और मेरे पास बच गया 4 और यहाँ बच गया 3, 34 बच गया। फिर यहाँ से 3 और यहाँ 7 की क्यूब 343, ये मान 343 घटा देंगे और यहाँ से क्या बच गया 0 बच गया। और आंसर क्या आ गया 637। इसका अपने क्वेश्चन नंबर 17 का अपना घनमूल का मान क्या आ गया 637। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन 18, घनमूल निकालना है। संख्या क्या है 2 2 6 6 5 1 8 7। तो पहला काम में क्या करना, 3 3 जोड़े बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ होगा संख्या 22 बच गया। तो 22 किसी भी संख्या की क्या नहीं है, क्यूब नहीं है। तो 22 से छोटी संख्या क्या होती है हमारे पास 8 होती है क्यूब। तो क्या होती है हमारे पास 2 की क्यूब होती है। 2 की क्यूब क्या हो गया आपके पास 8 होगी। फिर इसको अपन माइनस कर दिया तो 22 में से 14, 22 में से 8 गया आपके पास 14 बच गए। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे 3 इंटू 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होगी अपने पास 4 4 3 12। यहाँ से 6 को लिख दिया, ये होगा अपने पास 146। 146 अब 12 को किससे गुणा करेंगे कि उसका मान क्या आ जाए 146 से कम रहे या 146 तो आएगा नहीं। तो अपने पास मान अपन गुणा कर देंगे 8 से। देखो 12 इंटू 100 12 की 96,
12 9 108, तो फिर कितना लिखेंगे? 8 लिख दिया। देखो अब 22 लिख दिया, सॉरी 12 अंक छेड़ में हो गया, छेड़ में लिख दिया यहाँ से। अब इसको घटाएंगे, यहाँ भी 8 लिख दिए, 6 में 6 का 0 और 15 में से 14 में हो गया अपने पास उसके 5, फिर यहाँ से 6 को लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 64 दूनी 128, 128 को अपन गुणा कर देंगे 3 से, तो ये 8 3 24, 6 और 2 8 और 384। अब 384 बनाएंगे तो 6 में 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और ये 122, फिर यहाँ से 5 को लिख दिया, ये हो गया आपके पास 1225। 1225 हो गया। आप यहाँ से देखो क्या घटाएंगे, 8 की क्यों घटाएंगे, 8 की 4 तो 512, 512 हो गया। अब 512 घटाएंगे तो 5 में से हो गया 3, 2 में से गया 1, 12 में से 5 गया 7, क्या बच गया होगा 713। यहाँ से 1 को लिख देंगे, 1 को लिख दिया हो गया बस 31। अब देखो यहाँ से 3 इंटू हम 28 ले लेंगे, 28 का स्क्वायर इंटू, अब 28 का स्क्वायर उसको 3 से गुणा कर लेंगे, 28 को 28 से गुणा कर देंगे, 8 में 64, 8 6 16 22 और ये 56, 4 5 7 784 आ गया, उसको अपन 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से करेंगे 4 3 12, 8 3 24, 7 3 23 23 23 आगे आगे से 30 गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 से करते हैं, 3 से कर लेंगे इसको 33 69 हो जाएगा ये लगभग, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 6 4 3 12 9 1 10, 7 ही आ गया होगा 7000, 3 6 4 3 12 9 1 10 6 7, ठीक है। तो ये अपने पास आने से 7056 8 24 24 से 25 5 15 जाएगा, 7056 आ गया। यहाँ पे 7056 गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 गुणा कर दिया, इसको बढ़ाएंगे तो 11 में से 6 5, 12 में से 5 के 7, ये बच गया होगा 75, फिर यहाँ से 8 को लिखेंगे, ये हो गया होगा 758 और यहाँ देखो 3 इंटू 28 इंटू 3 की स्क्वायर 9 9 3 27, 27 को अपन 28 से गुणा करेंगे तो अपना मान आ जाएगा 756, क्या जाएगा 756। यहाँ से जो घटाएंगे अपने पास 2 बच गया, फिर 7 को लिख दिया, 3 2 3 की क्यूब कितनी होती है, अपने पास 27 होती है, यहाँ पे 27 आ गया, जीरो बच गया उनका, तो अपना आंसर क्या आ गया 383। 25 नंबर अपना 18 है, इसका घनमूल क्या आ गया अपना 283 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, देखो 19 क्वेश्चन क्या है, 8 6 1 5 1 2 5 का क्या निकाला, आपको घनमूल निकालना है, 3 के पहले अपन ने जोड़े बना ली, यहाँ 8 पूछ गया, 8 किसकी क्यूब होती है, 2 की क्यूब होती है, 2 की क्यूब 8, यहाँ उसके आप पूछिए, फिर यहाँ से 6 को लिख दिया, 6 को लिख दिया, अब यहाँ क्या लिख देंगे 3 इंटू 2 की स्क्वायर, अब 3 2 की स्क्वायर 4 4 की 12 मान है उसका 6, तो 12 किससे गुणा करेंगे उसका मान 6 से कम है, 6 12 से तक 6 से कम आएगा, 0 से गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया 0, ये आ गया 0, 6 बच गया, फिर यहाँ से 1 को लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 0 की स्क्वायर कितना हो गया 0, ये बच गया होगा, फिर यहाँ से 5 को लिख दिया, फिर 3, अब यहाँ से 0 की क्यूब 0 की क्यूब 0, यहाँ से होगा 15, फिर यहाँ से 1 को लिख दिया, अब अपन क्या करेंगे देखो 3 इंटू क्या होगा 20 की स्क्वायर 400, 400 की स्क्वायर 1200, 1200 को किससे गुणा करें, 6151 आ जाए, बात 60 5 से कर दिया, जाएगा अपने पास 6000।
यहाँ उसके 151, 6,000 बटा दीजिए उसके 151, फिर यहाँ से दो को लिख दिया, दो को लिख दिया, यहाँ देखो गुणा करते हैं 3 इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 50, 50 को 3 से करेंगे तो 15, ये हो गया 1500, इसको गुणा किया क्या गया 1500 और बिठा दिया अपने 500, 12 बचती 512 बचती यहाँ से 5 लिखेंगे, 12 बच गया, तो उसके 1512 में से 1500 बता दिया, 12 बच गए, फिर यहाँ से 5 उतार लिया और 5 की क्यूब 125, काम किया गया 205, इस नंबर 19 का अपने घनमूल क्या गया 205। देखो 20 में क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या बना दें 6 6 0 7 7 6 3 1 1 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, 3 3 थोड़े बनाते देखो क्या बना 660 बच गए, 660 किसी का क्या नहीं होता है, घनमूल नहीं होता है, 660 से कम होता है 512, और 512 किसका होता है 8 की क्यूब होती है, फिर यहाँ इसको घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा ये 8 4 148 बच गया, यहाँ से 7 लिख देंगे 1487, अब यहाँ से क्या कर देंगे 3 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 64 दिया 192, 192 का किसी गुणा करेंगे इसका मान 1487 का मान है तो अपन इसको 7 से गुणा करते हैं, तो 192 को अपन गुणा करते हैं 7 से, 7 14 963 64 और 7 और 6 1344 आ गया, 1344 आ गया आपके पास, 1344 हम इसको बना देंगे, तो 7 में से 4 गया 3, 8 में 4 गया 4, 143, फिर यहाँ से 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, यहाँ लिख दिया अपने 7, यहाँ भी 7, अब यहाँ हो गया 3 इंटू 8 इंटू 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49, 49 को 3 से गुणा करते हैं अपन 147, 147 को गुणा कर दिया 8 से, 8 7 56, 8 832 है 5 37, 8 की 3, 8 3 11, ये आ गया बस 1176, अब घटाएंगे तो 6 में 7 में 6 गया 1 और 43 में से 17 गए तो अपना बच गया 26, ये बच गया अपना 261, फिर यहाँ से 6 को लिख दिया, ये आ गया अपना 26 16 26 16 आ गया, अब यहाँ से अपने पास 7 की क्यूब 343, 343 होगा, इसको घटाएंगे 6 में 3 गए 3, 11 में से 4 गए 7, 25 में से 3 गए 22, ये बच गया 22 22 73 बच गए, फिर यहाँ से इस 3 को लिखेंगे, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन 3 इंटू 87 स्क्वायर इंटू, अब इसको हम किसी गुणा करेंगे, देखो इसको हम गुणा करेंगे तो अपन 1 से अपने को गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 87 का पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उस मान को किसी गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 22,707, क्या आ गया 22,707, अब इसको घटा देंगे तो 22,707, अपने पास ये 33 में से 7 गए तो 26 बचे अपने पास, फिर यहाँ से अपने इसे 1 को लिख देंगे, ये बच गया 261, तो 3 इंटू 87 इंटू 1 का स्क्वायर और 87 को अपन 3 से गुणा कर देंगे, 7 21 16 तो 18, 16 तो क्या होगा अपने पास 18, यहाँ से कर देंगे बच गया 261 और ये आ गए 200 8 24 में 26 261, 261 आ गया, यहाँ 0 बच गया, फिर यहाँ से 1 को लिखेंगे, फिर यहाँ 1 की क्यूब क्या होती है 1 से 0, तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 का अपने पास घनमूल क्या आ गया 875। तो इस क्लास में हम या इस क्लास के द्वारा आपने जो 1.3 प्रश्नावली है खेती गणित प्रश्नमाला, जिसमें अपने क्या किए थे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन, जो अपना फर्स्ट पार्ट था
उसमें अपने वर्गमूल निकाले थे वृद्धि विधि से। उसके बाद में सेकंड पार्ट जिसमें अपने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर लेके 9 से लेके 16 तक ये जिसमें अपने वृद्धि विधि से घनमूल निकाला था। आज वाला जो क्लास है इसमें अपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें क्या किया, वृद्धि विधि से घनमूल ज्ञात किया।